नमस्कार, मैं विष्णु शंकर राय आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस में। साथियों, आज हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है 22 दिसंबर को, उसमें जो हिंदी, सामान्य हिंदी का जो खंड है, उसमें कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके उसके जो भी प्रश्न हैं उनकी हम आज वो करेंगे, उनको टॉपिक बाय टॉपिक जो होगा उसको देखेंगे। बेसिकली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा होती है उसमें हिंदी के आपके 6 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक से आपको 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 6 टॉपिक हैं मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, बाकी आप लोग ये जानते ही होंगे कि जो भी टॉपिक है आप उसको जानते ही होंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं। बेसिकली इसमें 6 टॉपिक हैं, आप लोग देख लीजिए जो सिलेबस लिखा हुआ है। पहला है इसमें विलोम, विलोम शब्द। दूसरा आपका है तद्भव तत्सम। तीसरा टॉपिक आपका है विशेषण विशेष। विशेषण एवं विशेष। चौथा टॉपिक आपका है वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। पांचवा टॉपिक आपका है वन वर्ड्स, जिसको कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। और छठा जो टॉपिक है आपका पर्यायवाची शब्द। साथियों, ये 6 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से आपको 10 प्रश्न पूछेंगे। 10 प्रश्न रहेंगे आपके प्रत्येक टॉपिक से, और तो 6 टॉपिक है, आपका 60 प्रश्न रहेगा। इससे विगत जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसमें 2 पेपर हुआ करते थे। पहला पेपर आपका जीएस का होता था, दूसरा पेपर आपका सामान्य हिंदी का हुआ करता था। लेकिन इस बार जो सुनने में आ रहा है कि आपका जीएस और सामान्य हिंदी का पेपर जो अलग अलग पूछा जाता था वो एक साथ पूछा जाएगा। अर्थात आपका 140 प्रश्न जो होगा वो जीएस का होगा और 60 प्रश्न जो आपका होगा सामान्य हिंदी का होगा। टोटल 200 प्रश्न होंगे। पहले ये दोनों पेपर क्या होता था, 2 घंटे का होता था, ये 1 घंटे का होता था। अब क्या होगा, आपका एक साथ यदि प्रश्न वो किया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी, तो आपका ये पेपर 3 घंटे का एक साथ परीक्षा होगी। तो दोस्तों यही है। बाकी मेरा संक्षिप्त परिचय ये है कि मैं अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हूँ और जनपद गाजियाबाद में। तो ये हमारा संक्षिप्त परिचय रहा। बाकी आप लोगों का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का ये सिलेबस है। आप लोगों के प्री में जो ये आपका जो 6 टॉपिक है, यही जो 6 टॉपिक है, इसमें से ये 5 टॉपिक आपके मेंस परीक्षा में भी पूछी जाती है। तो 5 टॉपिक है आपका ये पूछा जाएगा, और ये फिर वहां पर आपका जो प्रश्न होगा ये 2 नंबर का हो जाएगा। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का हो जाया करेगा। 30 प्रश्न पूछेंगे, प्रत्येक से 6 प्रश्न पूछेंगे। 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 नंबर का आपका मेंस का हो जाएगा। ये जो आपका होता है ये मेंस परीक्षा में आपकी नहीं पूछी जाती है। तो दोस्तों यही है। बाकी अब हम एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज से, और कोशिश करेंगे कि आपका ये जो 6 टॉपिक है कुछ दिनों में हम इसको कवर कर दें। तो पहला हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द से आज। साथियों, जो विलोम शब्द होता है, विलोम शब्द क्या होता है कि इसकी परिभाषा तो बेसिकली कोई वो जरूरत है नहीं, हमको शब्द और विलोम वहाँ पूछेंगे प्रश्न में।
या विलोम शब्द इसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द क्या है, किसका क्या है, किसका क्या है, कौन सा विलोम शब्द किसका नहीं है। इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यदि छोटे रूप में यदि एक कहा जाए तो विलोम शब्द उस शब्द को कहते हैं। बाकी आपके यहाँ या जो पीपीटी बनी हुई है इस पे आपको लिखा भी है ये सब चीज़ें। बाकी उल्टे अर्थ में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन शब्दों को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उल्टे शब्द में प्रयुक्त होने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जन्म, जैसे मान लीजिए इन्होंने उदाहरण दिया कि जन्म का मृत्यु, विलोम शब्द हमेशा सजाती होते हैं, अर्थात संज्ञा पद का विलोम संज्ञा पद, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है। सर्वनाम शब्द होता है। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। अब हम लोग सीधे सीधे शब्द और उस पर जाएंगे। हम लोग परिभाषा से कोई मतलब नहीं, परिभाषा कहीं कुछ पूछता नहीं है। हम लोग सीधे सीधे शब्द और विलोम पर जाते हैं। तो वन बाई वन इसको हम देखते जाते हैं। जैसे देखिए पहला शब्द है अंगीकरण। अंगीकरण ये शब्द है, इसका विलोम अनंगीकरण। ठीक। दूसरा शब्द मान लीजिए है अंगीकार, इसका है अर्थ अनंगीकार। कुछ मैं अपने तरफ से भी लिखता जाऊंगा शब्द, इसमें आप लोग देखते जाइएगा। ऐसे मान लीजिए है शब्द साधु। आप लोग सोचिए इसका शब्द, इसका क्या हो सकता है, साधु। ये शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, इसका होता है खल। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मान लीजिए इसमें नहीं हमारे लिखे गए हो तो मैं आपको लिख के इसको बताता जाऊंगा। दो शब्द आता है, एक होता है गुरु, एक होता है गुरु। दो शब्द हैं, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है गुरु, एक शब्द ये भी गुरु है। अब आप सोचिए इसका विलोम शब्द क्या हो सकता है। पहला जो गुरु है उसका विलोम शब्द होता है शिष्य, और जो दूसरा जो गुरु शब्द है उसका विलोम होता है लघु। ये बाकी ये देखिए शब्द है अंतिम, इसका विलोम है आपका अनंतिम। तीसरा शब्द है आपका अकंटक, इसका है कंटकित। चौथा ये शब्द देखिए अटल शब्द है ये, इसका है वितल। ये शब्द है अज्ञ, इसका विलोम शब्द है विज्ञ। आप लोग ऐसे पढ़ते जाइए, देखते जाइए और अपनी चीज़ों को जो आपको लगता है उसको लिखते जाइए। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका ऐसे वर्तनी जो शुद्धि होती है वो आपको हिंदी में आप हर सेक्शन में आप अपने शब्द को शुद्ध रूप से लिखना, इसकी आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी वर्तनी जो शब्द शुद्धि पूछता है ना, आपकी शब्द शुद्धि वो गड़बड़ ना हो। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखते रहा करिए। जैसे अतिक्रमण, इसका विलोम शब्द हो गया अनतिक्रमण। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा वर्षा होना, अनावृष्टि मतलब एकदम वर्षा ना होना। देखिए होता है अतुल, इसका होता है तुल्य। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें हम उपसर्ग लगाकर भी हम उनका विलोम बनाते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे न्याय, इसमें हम अ लगा दें तो अन्याय आपका विलोम शब्द हो जाएगा। जैसे न्याय उपसर्ग लगाकर भी होता है। उपसर्ग आप लोग जानते ही होंगे, प्रीफिक्स सफिक्स जानते होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। इसमें अ लगा दीजिए, अन्याय, ये आपका विलोम शब्द हो गया। अगला क्या है, देखिए ये भी बहुत अच्छा शब्द है अथ, इसका विलोम होता है इति। इति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये शब्द है अनुरक्ति, बहुत अच्छा शब्द है। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। ये हो गया शब्द आपके, इधर हो गया आपके शब्द, ये आपके विलोम शब्द हो गए। विलोम
दूसरा शब्द है अधिकारी, इसका हो गया विलोम अनधिकारी, अनधिकारी। तीसरा शब्द आपका है यहां इस पे अधिकृत, अधिकृत, अधिकृत का होता है अनधिकृत, अधिकृत का होता है अनधिकृत, अनधिकृत। ये शब्द है अधिगम, अधिगम, इस शब्द का होता है विलोम अनधिगम, अनधिगत। अधिगत का क्या हो गया अनधिगत, बस इसमें क्या लगा गया अनधिगत। देखो होता है अधिगम में, शब्द है आपका अधिगम में, इसका विलोम क्या हो गया अनधिगम में। अधिष्ठित, अधिष्ठित, इसमें देखिए उपसर्ग लगा दी अनधिष्ठित, ये शब्द हो गया विलोम शब्द हो गया। ये होता है अध्यवसाय, ये शब्द है आपका अध्यवसाय, इसका होता है विलोम अनध्यवसाय, अनध्यवसाय। शुद्ध शब्द लिखना भी जरूरी है आपको, इसी से आपका वर्तनी जो शब्द आते हैं, जो शब्द आएंगे आपके शुद्ध रहते रहेंगे। देखिए अनंत, इसका हो गया अंत या ससीम भी बोलते हैं उसको। ऐसे कुछ शब्द हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द है अभिज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा अनभिज्ञ, 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 ठीक है। ऐसे एक शब्द है अनुराग, अनुराग, इसका विलोम क्या होगा विराग। बेसिकली विलोम शब्द और विलोम शब्द जो आपके हैं वो आपको बेसिकली उनको याद करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सीधे सीधे आप शब्द और विलोम को याद करिए और कोशिश करिए कि 10 में 10 आपका सही हो। जो आसान टॉपिक है, जो वास्तव में सबके लिए आसान होते हैं, वो कोशिश ये करिए कि आपकी गलती ना हो। आपके 10 शब्द पूछ रहे हैं 10 का 10 हो, क्योंकि जब माइनस मार्किंग है, आपने यदि 2 प्रश्न गलती कर दिया, 3 प्रश्न गलती कर दिया, तो एक क्वेश्चन और आपका घट गया। तो और आपने यदि 6 टॉपिक है, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन गलत कर दिया, मान लीजिए आपने 60 का 60 अटेम्प्ट किया और प्रत्येक से एक एक प्रश्न आपने गलत कर दिया, तो आपके 6 प्रश्न ऐसे गलती हो गए, 6 प्रश्न से 2 प्रश्न और गलती हो गए, तो 8 प्रश्न गलती हो गए, आप 52 पे आ गए। लेकिन कोशिश ये हमारा करना है कि 50 प्लस ही रहे, कोशिश हमारा यही होना चाहिए। अब इसमें विलोम या इस टाइप के जो टॉपिक हैं, इनसे आपकी कम से कम मतलब गलती हो ही ना। हो सकता है कि और कोई टॉपिक कठिन लगे आपको, इस मान लीजिए तद्भव असम कठिन लगे, या फिर हो सकता है कोई वाक्य उसमें शुद्धि में आपको एक क्वेश्चन गलती हो जाए, या हो सकता है आपका विशेषण विशेष में कोई गलती हो जाए। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हमको लगता है कि आपका पूरे सामान्य हिंदी में विशेषण विशेष का ही टॉपिक है, तो वहाँ से गलती हो सकता है, आपकी संभावना रहती है। लेकिन जो आसान पोर्शन है, जैसे विलोम, शब्द विलोम, इसको अधिक से अधिक आप लोग बार बार, और एक बार ऐसा नहीं कि आप एक बार ऐसे रखे आप पढ़ते गए। और पढ़ने का तरीका ये भी होता है कि आप शब्द को पढ़िए और विलोम को आपने ढक दीजिए, पढ़ते वक्त ढक दीजिए, और पहले एक बार याद करिए कि इसका क्या होगा विलोम। आपको याद आता ठीक है, नहीं होता तो आप अपना कापी कलम लेके उसको करते रहिए। और जो लोग यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा देते होंगे, तो वहाँ पर शब्द दे देता है, विलोम लिखना पड़ता है आपको। तो वहाँ के जो लोग स्टूडेंट हैं, जो मतलब सभी लोग आप लोग देते ही होंगे, तो वो लोग याद कर वहाँ लिखना भी पड़ता है। तो आप लोग याद करने की कोशिश करिए, आप लोग ऑप्शन मत जाइए। कुछ चीज़ें होती हैं ऑप्शन से भी बन जाती हैं आपके, कुछ होता है कि सवाल ये 3 नहीं होंगे तो यही होगा आपका, इस तरीके से अब आप लोग कर लेते हैं। निगेशन थ्योरी होती है, कुछ काम करती है, यदि ये 3 नहीं होगा तो ये होगा जो बचा हुआ है। मान लो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग अधिक से अधिक जो चीज़ें याद हो सके। और वहाँ पर बहुत कम समय होता है, आप बहुत जल्दीबाजी में होते हैं और बहुत सिली मिस्टेक में आपकी गलती हो जाती है, और फिर बाद में आपका घट के क्वेश्चन 50 से नीचे आ जाता है, फिर आपको दिक्कत होती है आपके सिलेक्शन में। तो कोशिश करिए कि 50 प्लस ही हम सामान्य हिंदी में रहें। तो ये आप लोग कोशिश करिएगा, जिससे कि आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा और बढ़िया से हो। और सीट आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा में सुनने में आ रहा है, जो इस बार का जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो
परीक्षा होने वाली है, उसमें सीटों की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी मानी जा रही है, 500-600 से ऊपर। तो ये है। बाकी अगला पेज देखते हैं, अगला वो देखते हैं। ये शब्द है अनुक्रिया। इसका विलोम जो है प्रतिक्रिया है, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। ये शब्द है अनुभूति। इसका है अननुभूति। क्या है इसका विलोम? अननुभूति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, यह है आपका शब्द और उस साइड आपका हो गया विलोम। इधर विलोम शब्द हो गया आपके, विलोम शब्द। शब्द आपका हो गया अनुमत। इसका विलोम हो गया अननुमत। अनुमत ये हो गया। अगला शब्द देखिए अनुरूप। अनुरूप, इसके दो विलोम शब्द हैं। कभी ये भी पूछता है अनुरूप हो सकता है आपके, या हो सकता है आपके उसमें जो चॉइस हो, और मल्टीपल जो चॉइस, 4 क्वेश्चन 4 चॉइस होते हैं, उसमें अपरूप भी हो सकता है। दो है। ये देखिए अगला शब्द है आपका अन्वय। इसका विलोम हो गया अनन्वय। ठीक है, एक शब्द मैं लिखता हूं का पुरुष। इसका हो गया विलोम आपका पुरुषार्थी। ठीक है, अगला शब्द हो गया आपका अन्वित। इसका विलोम शब्द हो गया अनन्वित। ठीक है, देखिए मैं इस शब्द को पहले बोला था, ये हो गया शब्द है अभिज्ञ। इसका दो हो गया, अनभिज्ञ और ये भी होता है, अज्ञ भी होता है। ठीक है, देखिए आगे शब्द है अभिज्ञता। अभिज्ञता, इसका हो गया आपका विलोम शब्द अनभिज्ञता। अनभिज्ञता। अगला शब्द है अभिप्रेत। इसका विलोम शब्द हो गया अनभिप्रेत। ये देखिए शब्द है अनवधान। इसका विलोम शब्द आपका क्या हो गया? सावधान। आप लोग कोशिश करिए जल्दी जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी शब्द आपको लगता है उसको याद करते रहिए बीच बीच में। अगला शब्द देखिए लिखा है अभिलक्षित। इसका विलोम शब्द क्या हो गया? अनभिलक्षित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा शब्द है अभिसरण। अभिसरण, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अपसरण। अभहित, इसका शब्द हो गया अनभिहित। ये देखिए शब्द है अभ्यस्त। इस शब्द का विलोम शब्द क्या हो गया? अनभ्यस्त। एक शब्द है अगम। इसका विलोम शब्द बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा गम। एक शब्द है अनुगामी। इसका विलोम शब्द आप लोग सोचिए। इसका विलोम शब्द होता है अग्रगामी। ठीक है, बाकी आप आगे देखते रहिए। ये शब्द है अभ्यास। अभ्यास, अभ्यास का विलोम है अनभ्यास।
अभ्यास। ये शब्द है अर्जित। अर्जित मतलब होता है प्राप्त करना। अनर्जित, प्राप्त न किया गया हो। अहर्ता, आप परीक्षा देते हैं तो आपसे अहर्ता पूछी जाती है कि क्या एलिजिबिलिटी है आपकी। ये हो गया अनहर्ता। अनर्हर्ता, अनर्हर्ता। ये हो गया अवकाश। अवकाश का विलोम शब्द हो गया अनवकाश। ये शब्द है अवलंबित। इसका हो गया अनवलंबित। ये देखिए शब्द है अवसर। इसका विलोम शब्द हो गया अनवसर। अगला शब्द है अवस्थित। अवस्थित, उसका विलोम शब्द हो गया अनवस्थित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये शब्द है आपका असन। असन, इस शब्द का विलोम शब्द हो गया अनशन। ये शब्द है आपका अस्तित्व। इसका विलोम शब्द आपका हो गया अनस्तित्व। क्या हो गया? अनस्तित्व। ये शब्द हो गया अहंकार। अहंकार, अहंकार का विलोम शब्द क्या हो गया? अनहंकार। ठीक है। ये देखिए आपका शब्द हो गया आकीर्ण। इसका विलोम शब्द क्या हो गया? विकीर्ण। क्या हो गया? विकीर्ण। ये शब्द है आपका आक्रामक। एक हो गया, इसका विलोम शब्द क्या हो गया? आक्रमित। ये शब्द हो गया आगत। आगत। आगत का हो क्या हो गया आपका विलोम शब्द? अनागत। ये हो गया आद्य। आद्य शब्द है, इसका क्या है विलोम शब्द? अंत्य। आपत्ति शब्द है आपत्ति। इसका क्या हो गया? अनापत्ति भी हो गया ये शब्द, और संपत्ति भी हो गया। ये देखिए शब्द हो गया आमंत्रित। शादी विवाह में से लोगों को आमंत्रण दिया जाता है। कुछ लोग बिना बुलाए आ जाते हैं तो अनामंत्रित हो गए वो लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका शब्द हो गया आरोह। आरोह मतलब चढ़ना। अवरोह, ये हो गया आपका विलोम शब्द उसका। आर्ष। आर्ष मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? ऋषि। यदि तद्भव सम देखा जाए तो यहाँ ऋषि लिखा रहेगा। ऋषि, तो ये आपका ऋषि जो हो गया आपका, ये हो गया तद्भव शब्द। और ये जो आर्ष हो गया आपका तत्सम शब्द हो गया। तो लेकिन यहाँ हम लोग विलोम पढ़ रहे हैं, तो विलोम में आर्ष का अनार्ष। देखिए ये शब्द हो गया आवर्तक। इसका हो गया अनावर्तक। ये हो गया आसक्त, और इसका विलोम शब्द क्या हो गया? अनासक्त। ये शब्द हो गया आपका आशीन। आपका विलोम शब्द क्या हो गया इसका? अनासीन। ये देखिए शब्द है आपका आहार्य शब्द हो गया। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनाहार्य। ये आपका शब्द हो गया इच्छित। इसका अनिच्छित भी हो जाता है, अनचाहा भी हो जाता है, दोनों हो जाता है शब्द। ठीक है।
ये हो गया, देखिए शब्द हो गया इप्सित। इप्सित मतलब होता है चाह, और इसका विपरीत शब्द क्या हो गया, अनिप्सित। देखिए ये शब्द है आपका उच्चरित, इसका क्या हो गया, अनुच्चरित। ये शब्द है उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, इसका विलोम शब्द क्या हो गया, अनुच्छिष्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक शब्द है अनंत। आप लोग सोचिए क्या इसका होगा विलोम शब्द, अनंत। इसका विलोम शब्द होता है शांत, जिसका अंत हो, सा अंत, शांत। अनंत नहीं कहते, ईश्वर अनंत है, उसका असा अंत, उसका विलोम हो जाएगा। अतिथि एक शब्द है, अतिथि। ध्यान रखिएगा, अतिथि या जो भी शब्द इस टाइप से लिखे जाते हैं, इनमें मात्रात्मक जो जो मात्रा दी जा रही, लिखी जा रही है, उसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि ये शब्द लिखा जा रहा है तो आप इसको वर्तनी शुद्धि में भी आपके काम आ सकता है। अतिथि, इसका होता आतिथ्य, आतिथ्य। वर्तनी शुद्धि जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ये क्या करेगा कि इसी को हटा के एक आपका ये ऐसे सॉरी, इस मान लीजिए अतिथि ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। अब उसको यदि देना होगा आपको, तो आपको क्या करेगा वो, ये जो इधर से दे देगा, ऐसे लिख देगा। और आप यदि बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इसको यदि सही करके चले जाएंगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो इसलिए शब्द शुद्धि आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आप शुद्ध शब्द लिखने की प्रैक्टिस डालिए, और ऐसा नहीं कि जब आपको वो टॉपिक आए वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि, जैसे आप पेपर भी पढ़ते हैं तो जहां आपको समझ में आता नहीं सही शब्द लिखा हुआ है, तो ध्यान दिया करिए, शुरू से एकदम प्रैक्टिस में रखिए, तो आपको वो टॉपिक दिक्कत नहीं करेगी। यदि आप सोचेंगे नहीं जब वो टॉपिक आएगा तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। दैनिक दिनचर्या में आप पढ़ते लिखते रहते हैं तो आप शब्द लिखने की कोशिश करिए कि अच्छे शब्द लिखा जाए। और हिंदी का जो पेपर होता है, जो लोग भी यूपीपीएससी अपर का मेंस देते होंगे, तो जिन लोगों को हिंदी का जो प्रश्न होता है उसमें कभी कभी होता है कि आपने सब कुछ लिख के सब सही चले आए और आपको कम नंबर मिला। उसके पीछे यही होता है कि आपकी वर्तनी अच्छी नहीं होगी, आप जरूर अशुद्धियां लिखते होंगे। और जब आप अशुद्धि लिखेंगे, एक पेज पे 10 अशुद्धि आपकी मिल गई, तो टीचर इरिटेट हो जाता है। कोई भी चेक करने वाला सोचता है कि यार जब इसको शब्द ही लिखने नहीं आ रहा तो बाकी इसको हिंदी कहाँ से आएगी। तो आपके बारे में भले आप बहुत अच्छा जानते हैं, सब कुछ आप सही लिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके बारे में गलत परसेप्शन लोग बना लें। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप शब्द जो लिखिए वो शुद्ध शब्द लिखिए। जैसे इंग्लिश मीडियम में लोग स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं, उसी तरह से हम लोग हिंदी में जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है उसमें हमको यही कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो शब्द लिखे जाएं वो शुद्ध शब्द लिखे जाएं। तो यही है। बाकी हम लोग यहाँ विलोम और इस पे चलते हैं, शब्द विलोम पर। देखिए शब्द है उपमित, इसका विलोम शब्द होता क्या क्या होता है, अनुपमित। ठीक है। अगला शब्द है ऊपरी, 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 इसका होता अध। अब यदि ये शब्द इधर से होता है ऐसे, तो ये शब्द नहीं सही होता आपका। यदि वर्तनी में पूछेगा तो ऐसे लिख देगा, तो लोगों को नहीं यार ये भी सही होगा, यही लग रहा है। तो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा पे भी ध्यान रखिए। ये होता है रित, रित में शायद ये होगा, इसका हो जाएगा अनृत। अगला शब्द है एकाग्रचित, इसका विलोम शब्द क्या होता है, अन्य मनस्क। देखिए बड़ा अच्छा शब्द है, अन्य मनस्क। ये शब्द है आपका एक, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनैक्य। ये शब्द है ऐश्वर्य,
इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनैश्वर्य। एक शब्द है कदाचित, ये हो जाएगा निश्चित। देखिए बहुत लोगों का नाम होता है कुलदीप, मतलब जो व्यक्ति है वो क्या है? अपने कुल का दीपक है। और इसका विलोम शब्द क्या होता है? कुलांगर, मतलब अपने कुल का नाश ही कर देगा वो। ये हो जाता है कभी कभी शब्द है, इसका विलोम शब्द है हमेशा। ये शब्द क्या है? अकल्पनीय है, उसका हो जाएगा कल्पनीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये शब्द है कुटिल, इसका विलोम शब्द क्या है? सरल। क्या है? सरल। एक शब्द है न्यून, इसका विलोम शब्द क्या होता है? अधिक। क्या होता है? अधिक। अगला शब्द क्या है? कृत। कृत, इसका विलोम शब्द क्या है? अकृत। ये शब्द है खुशी खुशी, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं खुशी खुशी, तो कोई व्यक्ति है बेमन से काम कर रहा है तो उसका विलोम हो गया बेमन, मतलब मन नहीं लग रहा है उसका काम करने में। चिकित्स, अचिकित्स। देखिए चोर, या लिखा जाता है खल। खल का भी हो जाता है साधु। देखिए होता है छेद, इसका हो गया छेद। ये हो गया जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ये हो गया अजितेंद्रिय, जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण ही ना हो। तृषा, ये हो गया तृप्ति, विलोम शब्द इसका क्या हो गया? तृप्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे है शब्द। देखिए ये शब्द बहुत अच्छा शब्द है, दाता, इसका होता है सूम। देखिए ये शब्द बहुत बढ़िया शब्द है, दुष्कर, इसका विलोम शब्द क्या है? सुकर। ये शब्द देखिए बहुत अच्छा है, दृढ़, इसका विलोम शब्द क्या है? अदृढ़। देखिए ये शब्द बहुत अच्छा शब्द है, नराधम। नराधम वो होता है जो नरों में सबसे अधम हो, गिरा हुआ व्यक्ति। और नर पुंगव मतलब बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति होगा ये, नराधम। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये शब्द है नामी, बहुत नामी व्यक्ति बताते हैं लोग कि बहुत नामी व्यक्ति है, इसका विलोम हो गया बदनाम। देखिए ये शब्द है निरुद्ध, ये हो गया अनिरुद्ध, इसका विलोम शब्द क्या हो गया? अनिरुद्ध। नैसर्गिक, देखिएगा बहुत अच्छा शब्द है, ये आपको वर्तनी शुद्धि में भी काम आ सकता है। इसका कृत्रिम भी होता है और नैसर्गिक भी होता है, विलोम शब्द दोनों शब्द होते हैं, आपको एक ही रहेगा परीक्षा में। देखिए परोक्ष, परोक्ष का हो जाएगा, अपरोक्ष भी होता है प्रत्यक्ष भी होता है, लेकिन ये परोक्ष ये ज्यादा बढ़िया शब्द है। देखिए ये हो गया पाश्चात्य, इसका शब्द बढ़िया कहा जाएगा तो ये हो गया पौर्षत्य। पौर, ये हो गया भ्रांत शब्द, अच्छा शब्द है, इसका अभ्रांत हो गया।
प्रवृत्त का हो गया अप्रवृत्त, ये भी शब्द सही है। अप्रकट ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत शब्द है, आप हमारे चैनल के माध्यम से इसको जब भी कभी आप देखना चाहेंगे तो आराम से देख लेंगे। देखिए ये शब्द बहुत बढ़िया है, विक्षुब्ध, इसका हो गया अविशुद्ध, विशुद्ध का विशुद्ध। देखिए एक शब्द है क्षणभंगुर, ये हो गया क्षणभंगुर। इसका विलोम शब्द क्या होगा? क्षणभंगुर का मतलब समझते हैं आप लोग, जो एक ही क्षण में नष्ट हो जाए। इसका विलोम क्या होगा? शाश्वत, जो कभी न वो हो, खत्म, समाप्त हो, शाश्वत। एक होता है तेजस्वी, कहते हैं ना बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है, उसका तेज बहुत अच्छा है, देख कर लगता है बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है। इसका विलोम आप लोग सोचिए, इसका होता है निस्तेज, निस्तेज, निस्तेज। और से बहुत से शब्द है, आप लोग उसको देखते जाइए। एक शब्द है प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल। इसका विलोम शब्द आप लोग बताइए। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? खिला हुआ, खिला हुआ। इसका होता है म्लान, म्लान, म्लान का मतलब होता है मुरझाया हुआ। क्या होता है? मुरझाया हुआ। आगे देखते हैं। ये शब्द है एक समास, आप लोग के सिलेबस में नहीं है। इसका विलोम शब्द बताइए आप लोग। समास का विलोम शब्द होता है, समास का विग्रह भी होता है, विग्रह, और व्यास भी होता है। क्या होता है? व्यास। समास का दोनों ही विलोम हो शब्द होते हैं, ठीक है। एक होता है संधि, संधि हम लोग पढ़ चुके हैं जब छोटे हुआ करते थे तो, संधि, है ना। संधि का क्या होता है विलोम? विच्छेद, संधि विच्छेद पढ़े हैं आप लोग, लेकिन यहाँ आके भूल भी जाते हैं, बार बार हम लोग याद नहीं करते उसको ना। एक शब्द है चिरायु, चिरायु। इसका हो गया विलोम शब्द अल्पायु, चिरायु का अल्पायु। बाकी देखिए ये बहुत अच्छा शब्द है, ये सब भी। विशेषज्ञ का आपका हो गया अविशेषज्ञ, वियोज्य का आपका हो गया अवियोज्य, विपन्न का आपका हो गया, अविपन्न भी होता है और धनवान भी हो सकता है इसमें। बाकी सब सही है, कोई बहुत बहुत वो नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए ये शब्द बहुत बढ़िया शब्द है, सूची, असूची। देखिए श्रव्य का ये दृश्य, बहुत अच्छा शब्द है। श्लिष्ट अच्छा शब्द है, इसको लिखना भी प्रैक्टिस करिए आप लोग, अश्लिष्ट। इसी तरह से एक शब्द है अघ, अघ, इसका विलोम होता है अनघ, अनघ। अघ का होता है अनघ। अघ जो शब्द होता है इसका अर्थ आप लोग जानते हैं अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पाप। क्या होता है? पाप।
जब आप शब्द का कुछ अर्थ भी जानते रहेंगे तो आपको उस चीज को याद करने में आपको आनंद आएगा। पाप हो गया, इसका क्या होगा? पुण्य। ठीक है ना? ठीक है, अग का शब्द का अर्थ हो गया पाप। एक शब्द शब्द है द्वंद। इस शब्द का विलोम शब्द होता है निर्द्वंद। जो अच्छा शब्द मिलेगा मैं बताता रहूंगा आपको अलग इससे। बाकी अच्छे हैं शब्द इसमें, और आगे देखते हैं। देखिए ये हो गया संगठित शब्द, इसका हो गया, जैसे यहाँ पर असंगठित रहना चाहिए था, विगठित। विगठित भी होगा शब्द, असंगठित। संगठित का असंगठित हो गया। संश्लेषण विश्लेषण सही है। सकारण अकारण ये भी सब सही है, बढ़िया शब्द है। देखिए सदाशय और दुराशय अच्छा शब्द है। सन्निहित अच्छा शब्द है, देखिए। और सन्निहित इसका हो गया। ठीक है, एक शब्द हो गया निर्दय। इसका अर्थ आप लोग विलोम शब्द बताइए। इसका हो गया सदय। सदय, निर्दय का सदय। कुछ ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, उनको मैं एडिशनल लिखवाता जाऊंगा। एक शब्द होता है अमर। लोग कहते हैं ना अमर हो गए, इसका विलोम शब्द क्या होता है? मर्त्य। एक शब्द होता है व्यष्टि। व्यष्टि, ध्यान रखिएगा यहाँ पर व्यष्टि मत सोच लीजिएगा आप लोग, ये गलत हो जाएगा। व्यष्टि है, व्यष्टि। ट, व्यष्टि। वर्तनी शुद्धि में जब आएगा तो या तो इस स को चेंज कर देगा या इसको अट्ठा बना देगा। व्यष्टि। इसका विलोम शब्द होता है समष्टि। समष्टि, व्यष्टि का समष्टि। और इस पेज पे सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। देखिए याद हो गया, समष्टि का व्यष्टि होता है। समाप्त का असमाप्त व्यात होता है, समास का व्यास होता है। सर्वत्र का कहीं कहीं होता है, सविकार का निर्विकार होता है, सशंक का होता है, निष्कंस होता है। काफी शब्द लिखे हैं। एक शब्द होता है भौतिक। भौतिक, नहीं कहते हैं लोग बहुत भौतिक जीवन है इनका, तो भौतिक का क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जीवन हो जाएगा। यदि आप इस शब्दों को अपने जीवन से जोड़ना शुरू कर देंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें अपने आप ऐसे आती रहेंगी। भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, आपको ऐसे हो जाएगा याद। एक शब्द है ऐहिक। ऐहिक मतलब इसी जीवन में, यही जो दिख रहा है, जो लौकिक जो जीवन है आपका, जो भौतिक जीवन है, इसका क्या होगा आपका विलोम? पारलौकिक। पारलौकिक, पारलौकिक। एक शब्द है आहूत। शब्द क्या है? आहूत। इसका विलोम शब्द क्या होता है? अनाहूत। आहूत का अनाहूत। अनाहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया ना गया हो। आपका अनेक शब्द का एक शब्द जो पोर्शन है उसमें पूछता है जिसको बुलाया ना गया हो, तो आप क्या करेंगे उसको?
अनाहुत, और जिसे बुलाया गया हो वो क्या हो जाएगा? आहूत। ठीक है।